अब तक आपने समझ लिया है कि आदतें केवल छोटे छोटे कार्य नहीं होती, वे धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी बाकी है। यदि आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो लोग अच्छी आदतें बनाए क्यों नहीं रख पाते? कई बार हम उत्साह में नई शुरुआत करते हैं। हम तय करते हैं कि अब से रोज पढ़ेंगे, रोज व्यायाम करेंगे या रोज कुछ नया सीखेंगे। पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह आदत कमजोर पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर लोग केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन प्रणाली से आता है। जब तक आपके पास सही प्रणाली नहीं होती, तब तक अच्छी आदतें लंबे समय तक टिक नहीं पाती। कल्पना कीजिए कि आप रोज किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। यदि किताब अलमारी के भीतर छिपी हुई है और आपका मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है, तो आपका ध्यान किस ओर जाएगा? अधिकतर लोग मोबाइल ही उठाएंगे। यही कारण है कि वातावरण का प्रभाव हमारी इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना होगा। अपने आसपास उन संकेतों को बढ़ाइए जो अच्छी आदतों को याद दिलाते हैं। मान लीजिए आप रोज पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वह बार बार दिखाई दे। यदि आप रोज पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल अपने सामने रखिए। छोटे संकेत हमारे दिमाग को बार बार याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपका वातावरण आपकी सफलता में मदद कर रहा है या आपको पीछे खींच रहा है? अक्सर हम अपनी असफलता का कारण स्वयं को मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वातावरण ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। नई आदत को शुरू करने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज पढ़ना चाहते हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ेंगे। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद 2 मिनट शांत बैठेंगे। जब नई आदत किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जुड़ जाती है, तो उसे निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से उस समय और उस परिस्थिति से परिचित होता है। अब जरा सोचिए, आप अपनी किस नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ सकते हैं? ये छोटा सा तरीका आदत निर्माण की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देते हैं। मनुष्य स्वभाव से आनंद की ओर आकर्षित होता है। यदि कोई काम हमें अच्छा महसूस कराता है, तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई काम कठिन या उबाऊ लगता है, तो हम उससे बचने लगते हैं। इसलिए यदि आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे थोड़ा आनंददायक बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि आपको व्यायाम करना कठिन लगता है, तो आप व्यायाम के दौरान अपनी पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं। यदि आपको पढ़ाई उबाऊ लगती है, तो आप उसे किसी शांत और सुंदर जगह पर बैठकर कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव किसी आदत को बोझ से आनंद में बदल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी कौन सी अच्छी आदत अभी तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वह आपको कठिन लगती है? कई बार हम शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। हम तय कर लेते हैं कि अब से रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, रोज 1 घंटा व्यायाम करेंगे, रोज 2 घंटे सीखेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में यह लक्ष्य भारी लगने लगता है। यहीं पर एक सरल सिद्धांत काम आता है। नई आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में कोई डर या आलस महसूस ना हो। यदि आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत केवल 2 पन्नों से कीजिए। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो शुरुआत केवल 5 मिनट से कीजिए। शुरुआत छोटी होगी तो निरंतरता आसान होगी, और निरंतरता ही आदत की असली ताकत है। अब कल्पना कीजिए कि आप रोज केवल 2 पन्ने पढ़ते हैं। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि आपने कई किताबें पढ़ ली हैं। छोटी शुरुआत ही बड़े परिणामों की नींव होती है। अब एक और महत्वपूर्ण विचार समझिए। हम तब अधिक प्रेरित महसूस करते हैं जब हमें अपनी प्रगति दिखाई देती है। यदि आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उस आदत को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन यदि प्रगति दिखाई ना दे, तो उत्साह कम होने लगता है। इसीलिए अपनी आदतों को ट्रैक करना बहुत उपयोगी होता है।
जब आप हर दिन अपनी आदत पूरी करते हैं और उसे दर्ज करते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा दृश्य प्रमाण आपके मन को प्रेरित करता है। अब सोचिए, यदि आप हर दिन कैलेंडर पर एक निशान लगाएं कि आपने अपनी आदत पूरी की, तो कुछ दिनों बाद आपको उन निशानों की श्रृंखला दिखाई देगी और उस श्रृंखला को तोड़ने का मन नहीं करेगा। यही निरंतरता का जादू है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात और है। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब हम अपनी आदत पूरी नहीं कर पाते। शायद आप बीमार हो, शायद काम अधिक हो, शायद यात्रा करनी पड़े। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि 2 दिन लगातार आदत न टूटने दें। यदि एक दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। याद रखिए, असफलता एक दिन से नहीं होती। असफलता तब होती है जब हम वापस शुरू करना छोड़ देते हैं। अब एक गहरा विचार। अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ बुरी आदतों को कम करना भी उतना ही आवश्यक है। और बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके संकेतों को कम कर देना। यदि आप कम मोबाइल चलाना चाहते हैं, तो मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखिए। यदि आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं, तो उसे घर में ही ना रखिए। जब बुरी आदत का संकेत कम हो जाता है, तो उसे करना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आपका वातावरण आपको सही दिशा में धकेलने लगता है। अब एक पल रुककर सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी एक बुरी आदत है जिसे आप केवल वातावरण बदलकर कम कर सकते हैं? कभी कभी समाधान हमारी सोच से भी सरल होता है। अब इस पूरे विचार को एक साथ समझिए। आदतें केवल इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वे सही संकेतों, सही वातावरण और सही प्रणाली से बनती हैं। जब संकेत स्पष्ट होते हैं, जब शुरुआत छोटी होती है, जब प्रक्रिया आनंददायक होती है और जब प्रगति दिखाई देती है, तब आदतें स्वाभाविक रूप से मजबूत होती जाती हैं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब अगला प्रश्न यह है कि जब आदतें मजबूत हो जाती हैं, तब हम उन्हें जीवन भर कैसे बनाए रखें? कैसे सुनिश्चित करें कि सफलता मिलने के बाद भी हम अपनी आदतों को न भूलें? और कैसे लगातार बेहतर बनते रहें, बिना रुके, बिना थके? इसी समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आदतों की उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां वे केवल दिनचर्या नहीं, बल्कि आपके जीवन की पहचान बन जाती है। अब यहाँ एक छोटा सा ठहराव लेते हैं और एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हैं। अब तक आपने समझा कि आदतें केवल इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वे सही वातावरण, सही संकेत और सही प्रणाली से बनती है। जब शुरुआत छोटी होती है, प्रक्रिया सरल होती है और प्रगति दिखाई देती है, तब आदतें धीरे धीरे मजबूत होती जाती हैं। लेकिन एक और गहरा प्रश्न अभी बाकी है। जब आदतें बन जाती हैं, तब उन्हें जीवन भर कैसे बनाए रखें? क्यों कई लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पुराने तरीके पर लौट जाते हैं, और कैसे कुछ लोग लगातार वर्षों तक बेहतर होते जाते हैं? इन सवालों का उत्तर हम इस श्रृंखला के अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, ठहराव को कैसे पार करें और अपने जीवन को पूरी तरह नई दिशा कैसे दें। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लग रहा है, तो वीडियो को अब भी लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप इस श्रृंखला का अगला भाग देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 3। हम अगले भाग में इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।